हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू तो बिल्कुल गाय है, परंतु अब यह गाय सींग मारती है। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विनीता 1.5 साल बाद अपने मायके आई थी। चाय, नाश्ता और औपचारिक बातचीत के बाद विनीता ने माँ से कहा, माँ, मैं चाची से मिलकर आती हूँ। नवीन की शादी में मैं नहीं आ पाई थी, तो नवीन की बहू को शगुन देना भी बाकी है। इस बहाने नई दुल्हन को भी देख लूँगी। विनीता की चाची का घर उसके घर से थोड़ी ही दूर था। अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ विनीता चाची के घर उनसे मिलने चली गई। डोरबेल बजाई तो चाची ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने माथे पर कसकर चुन्नी बांध रखी थी। विनीता को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे विनीता बिटिया, आज सुबह सवेरे कैसे? ससुराल से कब आई? दामाद जी ठीक तो है ना? विनीता ने चाची को नमस्ते की और उनके गले मिलते हुए बोली, चाची, मैं देर रात घर पहुंची थी। आपके दामाद जी भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं नवीन भैया की शादी में नहीं आ पाई, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आपके जमाई शाह की ट्रांसफ़र उसी समय हुई थी। घर शिफ्टिंग का काम चल रहा था, जिसके चलते मैं भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाई। अब सब कुछ अच्छे से निपट चुका है। हम जयपुर से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। 2 दिन की छुट्टियां थी तो सोचा मायके हो आती हूँ। इसी बहाने नवीन की वाइफ को भी देख लूँगी। सभी रिश्तेदारों से उसकी खूबसूरती के बहुत चर्चे सुने हैं। विमला मौसी कह रही थी कि नवीन की वाइफ बहुत सुंदर है, एकदम चांद सी दुल्हन ढूंढ कर लाई है तुम्हारी चाची। विनीता सोफे पर बैठी चाची से बातें कर रही थी। चाची ने कहा, तुम बैठो, मैं नवीन की बहू अनीता को अभी बुला देती हूँ। तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भी बना देगी। चाची ने वहीं बैठे बैठे बेल बजा दी तो उनकी बहू अनीता साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए सीढ़ियों से उतरकर आ गई। आकर उसने विनीता के पैर छुए और फिर नमस्ते करके चाय बनाने चली गई। विनीता ने कहा, चाची, भाभी तो वाकई बहुत सुंदर है, नज़र उतारती रहा करो। चाची ने सोफे पर पसरते हुए कहा, अब मेरे बस की यह नज़र वज़र उतारना तो है नहीं। घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैंने बेल लगवा ली है। जब भी अनीता को बुलाना होता है बेल बजा देती हूँ। नवीन और बहू का कमरा ऊपर छत पर है। मुझसे गला फाड़कर चिल्लाया नहीं जाता। सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। इतने में अनीता चाय बनाकर ले आई, साथ में कुछ पकोड़े भी ले आई। अनीता विनीता के पास सोफे पर बैठने लगी तो चाची ने कहा, अरे बहू, विनीता तो अपने घर की ही बेटी है, अभी 2-3 दिन और रुकेगी, आती जाती रहेगी। तू ऐसा कर, बाड़े में भैंसें भूखी प्यासी खड़ी हैं, उन्हें पानी पिला दे और चारा भी डाल देना। देख लेना भैंसों ने गोबर कर रखा हो तो उसके उपले भी बना देना। अनीता उदास मन से सासू माँ की आज्ञा पाकर बाड़े में भैंसों का काम करने चली गई। विनीता ने कुछ चाय पकोड़े लिए और चाची से आज्ञा लेकर चलने लगी तो चाची ने कहा, बेटी, शाम को आ जाना, हमारे साथ ही डिनर करना। नवीन भी तब तक ऑफिस से आ जाएगा। विनीता ने कहा, ठीक है चाची, अगर मॉडल टाउन वाली बुआ के घर जाना नहीं हुआ तो आपके घर भाई से मिलने ज़रूर आऊँगी। विनीता ने अपने पर्स से शगुन का लिफाफा निकालकर चाची को थमा दिया और अपने घर आ गई। घर आकर विनीता माँ से कहने लगी, माँ, मुझे चाची का व्यवहार नई नवेली बहू अनीता के लिए प्रति कुछ ठीक नहीं लगा। महीना भर पहले तो चाची खेतों से घास फूस की गठरी लेकर आती थी, 4-4 भैंसों का काम अकेली संभालती थी। कहती थी घर और खेत के काम में उनसे कोई जीत नहीं सकता। और नई बहू के आते ही उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने घुटनों का दर्द का बहाना बनाकर खटिया पकड़ ली। मुझे तो बेचारी अनीता पर बहुत दया आ रही है। शादी में सभी लोग कह रहे थे कि चाची की बहू बहुत सुंदर है, परंतु घर और भैंसों के काम में बेचारी इस तरह फंस गई कि उसके चेहरे का नूर ही फीका पड़ गया है। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी शादी को भी 1 महीना ही हुआ है। आप तो कहती थी कि नवीन की बहू दूध जैसी गोरी है, अब तो उसका रंग भी फीका पड़ गया है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है और चाची है कि सिर बांधे लेटी रहती है। बहू के आते ही इतना आराम भी ठीक नहीं रहता। अभी तो उसके सजने संवरने के दिन हैं और चाची है कि उसे
घर के काम में घसीट रही है। नवीन भी अपनी पत्नी के लिए कुछ बोलता है कि नहीं। विनीता की माँ बातें बातों में खाना भी तैयार कर दिया और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। खाना खाते समय विनीता की माँ बोली, बेटी अभी बहू गाय है, परंतु वह समय दूर नहीं जब वह गाय सींग भी मारने लगेगी। तू फिक्र मत कर, अनीता इतनी भी सीधी नहीं है। कुछ दिन तुम्हारी चाची के रंग ढंग देखेगी, उसके बाद बहू और बेटा सब कुछ ठीक कर लेंगे। हमें उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने बाद विनीता फिर से अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी। विनीता की माँ ने बताया, बेटी मैंने तुमसे कहा था ना कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। अनीता ने भी अपनी समस्या का हल निकाल लिया। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब सुबह नमन के साथ घर से निकलती है और दोपहर घर पहुंचती है। तुम्हारी चाची से भैंसों का काम होता नहीं तो सारी भैंसें नवीन ने बेच दी हैं। बहू कॉलेज चली जाती है तो घर का छोटा मोटा काम तुम्हारी चाची को ही करना पड़ता है। अब उनके घुटनों का दर्द उन्हें परेशान नहीं करता और बीपी की शिकायत भी छूमंतर हो गई है। यह कहकर विनीता और उसकी माँ हंसने लगी। तो दोस्तों, रिश्ते भी स्प्रिंग की भांति होते हैं। उन पर हद से ज़्यादा दबाव डालना ठीक नहीं होता, वरना रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि घरों में बहू के आते ही सास के घुटनों में अचानक ही दर्द शुरू हो जाता है, जबकि इससे पहले वह अपनी गृहस्थी का सारा काम अच्छे तरीके से कर रही थी। टिपिकल सास का रूप धारण करने से पहले सोच लेना चाहिए कि नुकसान आपका ही है। जब तक हाथ पैर चलें, बहू के साथ काम में हाथ बटाते रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर ना के बराबर हैं। आप लोगों का मोटिवेशन ही मुझे आगे से आगे अच्छी अच्छी कहानियों लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।